दोस्तों, आजकल आधे से ज्यादा लोग नींद ना आने की समस्या से परेशान हैं, जिसकी वजह है जीवन में बढ़ता स्ट्रेस लेवल, तनाव, एंजाइटी। इन्हीं कारणों की वजह से लोगों को रात में नींद नहीं आती है। किसी को जॉब को खोने का टेंशन है, तो किसी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण वो तनावमय है। किसी को अपने प्यार से बिछड़ जाने का दर्द है, तो किसी को कोई गंभीर बीमारी है और रात दिन जिंदगी में चल रहे उतार चढ़ाव के कारण लोग ठीक से सो भी नहीं पाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी आदतों के कारण देर रात तक जागते हैं और सुबह फ्रेश महसूस नहीं कर पाते हैं। यदि आप प्रतिदिन सुकून की नींद नहीं लेंगे तो कई तरह की अन्य शारीरिक समस्याएं शुरू हो सकती हैं, जैसे जवानी में ही वृद्ध दिखाई देना, हमेशा थका थका महसूस करना, किसी भी काम में मन नहीं लगना, और जब कभी रात में नींद नहीं आती है तो लोग नींद आने की दवा खाने लगते हैं, लेकिन बार बार दवाओं का सेवन सेहत को नुकसान पहुंचता है। दोस्तों, गहरी नींद आपकी 80% बीमारियों को ठीक करती है। इसीलिए आज मैं आपको इस कहानी में गहरी नींद में जाने के लिए कुछ आसान उपाय बताऊंगा, जिनको अपनाकर आप लेटते ही गहरी नींद में जा सकते हैं। एक समय की बात है, एक गुरु जो आयुर्वेद के बहुत बड़े झांता थे, उनके पास एक युवक जाता है और वह उनके पास जाकर कहता है कि गुरुदेव, मेरी एक बहुत बड़ी समस्या है, कृपा करके इसका समाधान कीजिए। तब गुरु उससे कहते हैं कि बताओ पुत्र, तुम्हारी क्या समस्या है। तो वह युवक उनसे कहता है कि गुरुदेव, मैं रात्रि में 9 बजे बिस्तर पर चला जाता हूं, लेकिन इसके बाद भी मुझे 12 बजे तक नींद नहीं आती है और ना ही मुझे दिन में नींद आती है। आखिर मुझे नींद क्यों नहीं आती है? गुरुदेव, कृपा करके आप मुझे इसका कोई समाधान बताइए। फिर गुरु उस युवक को कहते हैं कि बेटा, नींद नहीं आने के बहुत से कारण होते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी एक बात ध्यान से सुनो। आयुर्वेद के शास्त्रों में महर्षि चरक कहते हैं कि हमारे स्वास्थ्य के 3 मूल आधार होते हैं और आपका पूरा जीवन इन्हीं आधारों के इर्द गिर्द चलता रहता है। इन 3 आधारों में सबसे पहले जो आधार होता है वह होता है आपका आहार। जैसा आपका आहार होगा, बिल्कुल वैसा ही आपका व्यवहार भी होने वाला है। इसीलिए हम सभी को अपना आहार सुधारने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। दूसरा आधार है ब्रह्मचर्य। आज के समय में हमारे नवयुवक और नवयुतियां इसके बारे में जान रहे हैं और इसका ज्यादा फायदा भी ले रही है, जो बहुत सही भी है। लेकिन जो इसका पालन नहीं करता है वह अनेकों परेशानियों में फंस जाते हैं। और तीसरा आधार है नींद। जितनी गहरी नींद आपकी होगी, उतना ही अच्छा आपका स्वास्थ्य रहेगा, और अगर आपकी नींद अधूरी है तो आपका स्वास्थ्य हमेशा खराब रहेगा। जब हम रात को सोते हैं और हमारी नींद पूरी नहीं होती है, तो फिर जब हम सुबह उठते हैं तो हम थका थका महसूस करते हैं और ऊर्जावान नहीं रहते हैं। सुबह उठने में हमें बहुत सारी समस्या होती है और सारे दिन आलस हमारे ऊपर हावी होता रहता है। हमें हमारा शरीर ऊर्जावान नहीं लगता है, हमारा पाचन ठीक से काम नहीं करता है, हमारे चेहरे पर चमक नहीं रहती है, हमारा मन किसी भी काम में नहीं लगता है। लेकिन अगर आप अपनी नींद को अच्छा बना लेते हैं तो आप दिन भर ऊर्जावान भी रहेंगे और आपका स्वास्थ्य कभी खराब भी नहीं होगा और आपकी हर समस्या का समाधान हो जाएगा। फिर गुरु उस युवक को कहते हैं कि बेटा, अब मैं तुम्हें नींद के बारे में बताता हूं कि वह कैसे और कितनी होनी चाहिए। बेटा, आपकी नींद में 3 घंटे की जो नींद होती है वह विशेष होती है, और वह 3 घंटे रात्रि 10 बजे से लेकर 1 बजे तक का जो समय होता है वह आपकी नींद के लिए बहुत ही ज्यादा विशेष है। इसमें आपकी नींद सबसे ज्यादा गहरी होती है और बाकी का समय रहता है उसमें आपकी नींद ज्यादा गहरी नहीं हो सकती है। लेकिन आजकल लोग इस समय का प्रयोग ठीक से नहीं कर पाते हैं। लोग 10 बजे तो छोड़ो, 12 बजे तक भी नहीं सोते हैं। इससे उनका यह महत्वपूर्ण समय जो है वह निकल जाता है और इससे उनकी नींद जो है वह पूरी तरह गड़बड़ हो जाती है। फिर वह गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, अब मैं तुम्हें कुछ नियम और कुछ अभ्यास बताता हूं, जिनका प्रयोग करने से आपकी नींद और भी ज्यादा गहरी होगी। और बस इतना ही नहीं, बल्कि इन नियमों का पालन करने से आपको आजीवन कभी भी नींद से संबंधित कोई भी समस्या अनुभव नहीं होगी और आप पूरे दिन ऊर्जावान बने रहेंगे और सुबह उठने में आपको कभी आलस नहीं आएगा और काम करने में आपका मन भी लगेगा। फिर वह गुरु उस युवक को पहला नियम बताते हुए कहते हैं कि कभी भी देर रात्रि में भोजन न करे, क्योंकि देर रात्रि में भोजन करना
आपकी नींद के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है, क्योंकि जब आप देर रात में भोजन करते हैं तो आपका पाचन तंत्र फिर पूरी रात उस भोजन को ही पचाने में लगा रहता है, लेकिन आपका दिमाग दिन भर के कार्यों में थका हुआ रहता है, जिस वजह से आपके सामने दो स्थिति आती है। पहली स्थिति यह होती है कि आपका दिमाग कहता है कि मुझे नींद चाहिए, आराम चाहिए, लेकिन आपका पाचन तंत्र कहता है कि मुझे आपने एक बहुत बड़ा काम दिया है तो मुझे ऊर्जा चाहिए, मेरे पास काम बहुत है, मुझे भोजन को पचाना है। इस वजह से आपके पाचन तंत्र और आपके दिमाग के बीच एक टकराव पैदा हो जाता है। एक कहता है कि नींद चाहिए, दूसरा कहता है कि ऊर्जा चाहिए। दोनों के इसी द्वंद्व के कारण आप रात को अच्छे से सो नहीं पाते हैं, और जो यह आपकी गहरी नींद का समय होता है वो तो आपने पूरी तरह से खो ही दिया है, क्योंकि उस समय आपका पाचन पूरी तरह से सक्रिय रहता है, जो आपको गहरी नींद में नहीं जाने देता है। इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि देर रात्रि में आपको भोजन बिल्कुल नहीं करना है। दूसरा नियम है, आपको मिर्च मसाले वाली चीजों का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। विशेष रूप से लाल मिर्च का प्रयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जब आपके शरीर में लाल मिर्च जाती है तो यह वहां पर हीट पैदा करती है, एक गर्मी पैदा करती है, और जब यह गर्मी बढ़ती है तो शरीर में यह बिल्कुल विपरीत स्थिति पैदा करती है, जो आपके सोने के लिए ठीक नहीं है। लेकिन लाल मिर्च का प्रयोग करने से आपके शरीर के अंदर शांति का जो माहौल होता है वह बिगड़ जाता है। इसीलिए आपको कभी भी लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फिर गुरु तीसरा नियम बताते हुए कहते हैं कि भारी भोजन बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि भारी भोजन करने से आपका जो वात है, शरीर में वायु है, वह प्रकोपित हो जाती है। आपने देखा होगा कि अगर आप कभी कभार भोजन करते हैं तो भारी भोजन के बाद आपको लंबे समय तक गैस बनती है। उसकी वजह से नींद गहरी नहीं हो सकती है, क्योंकि जो वात का प्रभाव होता है उसमें चंचलता रहती है, और इसीलिए वह स्थिरता को बनने नहीं देता है। लेकिन आपको गहरी नींद के लिए स्थिरता चाहिए होती है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप भोजन करें तो 7 बजे से पहले ही कर लें, और कभी भी मिर्च मसाले वाली चीजों का सेवन न करें। हमारे शरीर में भारी भोजन को पचाने में लगभग 6 से 7 घंटे का समय लगता है। ऐसे में अगर आप सोने से पहले भारी भोजन करते हैं तो आपका पाचन तंत्र पूरी रात उसे पचाने में ही सक्रिय रहता है, और जब पाचन तंत्र सक्रिय रहेगा तो आप गहरी नींद में कैसे जा सकते हैं। इसलिए भारी भोजन बिल्कुल ना करें। फिर गुरु चौथा नियम बताते हुए कहते हैं कि आपको दिन भर सक्रिय रहना है। अगर आप बैठे रहने का काम करते हैं तो आपको प्रतिदिन 1 घंटा योग व्यायाम करना है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि आप पूरे दिन बैठे रहें या फिर लेटे रहें। जो व्यक्ति दिन भर कंप्यूटर पर काम करता है, बैठकर पढ़ाई करता है, तो उसमें बैठे रहने की वजह से आलस आने लगता है। इसीलिए उसको सक्रिय रहना चाहिए। जब आप सक्रिय रहते हैं तो आपको अच्छी नींद आती है और आपके शरीर में एक बदलाव होता है। आपके शरीर के ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, आपका मूड अच्छा होता है, हार्मोन्स का क्रिएशन अच्छा होता है, शरीर में जितनी भी टूट फूट होती है उसकी रिपेयरिंग होती है। इससे शरीर एक ऐसी स्थिति में बनता है जिसमें नींद गहरी होती है और एकदम लेटते ही नींद आती है। जब आप पूरे दिन सक्रिय रहते हैं तो इससे आपकी नींद पर ही प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि आपके पूरे स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव पड़ता है। जब आप कुछ दिन इसका प्रयोग करेंगे तो आपको खुद ही अपने आप पता चल जाएगा। फिर गुरु 5वां नियम बताते हुए कहते हैं कि आपको सोने से पहले अपने कमरे में अंधेरा कर देना चाहिए। आपके कमरे में बिल्कुल भी प्रकाश नहीं होना चाहिए, कि अगर थोड़ा सा भी प्रकाश होगा तो वह आपकी नींद को गहरा नहीं होने देगा, आपको अच्छी नींद नहीं आने देगा, क्योंकि प्रकाश में रहने से मेलाटोनिन नाम के नींद के जो हार्मोन होते हैं उनका नियमित उत्पादन में मदद मिलती है। दिन में सूर्य की रोशनी या हल्की रोशनी और रात में अंधेरा होना शरीर की आंतरिक घड़ी को समय पर रखने के लिए महत्वपूर्ण है। सोने के समय पर रोशनी में रहने से मेलाटोनिन काम होता है और शरीर सचेत हो जाता है और सोने जागने का चक्कर बदल जाता है। इससे नींद आने में मुश्किल होती है। रात के समय रोशनी में रहने से अच्छी नींद नहीं आ पाती है, इसीलिए मेलाटोनिन का बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह आपकी नींद को गहरा करता है। आपको पता है, हमारे पूर्वज के समय जब बिजली नहीं आती थी तब रात को एकदम अंधेरा हुआ करता था, लेकिन आजकल हमारे कमरे में रात को किसी न किसी तरह की रोशनी आ ही जाती है।
अगर हम अपने कमरे की लाइट भी बंद करते हैं तो बाहर से कोई लाइट आ जाती है, या फिर कमरे में रखे हुए मोबाइल, लैपटॉप, इनकी रोशनी आ जाती है। और जब यह रोशनी हमारी आंखों पर पड़ती है तो हमारे दिमाग को यह संदेश कि नहीं, अभी सोने का समय नहीं हुआ है, अभी बाहर रोशनी है, और इसी संदेश के कारण आपका शरीर ठीक से गहरी नींद में नहीं जा पाता है। फिर गुरु छठा नियम बताते हुए कहते हैं कि सोने से 1 घंटे पहले अपने सभी काम छोड़ दे। जैसे ऑफिस का कोई काम होगा या फिर फोन पर आप कुछ कर रहे हैं तो उन्हें छोड़ दें, क्योंकि जब आप बेड पर अपना ऑफिस का काम या अन्य कोई प्रोफेशनल वर्क करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से काम खत्म होने के बाद भी दिमाग में टेंशन ही रहती है और अच्छी नींद नहीं आती है। अगर आप सोने से पहले फोन चलाते हैं, टीवी देखते हैं, तो उससे आपका शरीर तो सो जाता है लेकिन आपका दिमाग जागृत रहता है, क्योंकि जो भी आप देख रहे हैं, जो भी आप सुन रहे थे, वह आपके दिमाग में चलता रहता है, जिससे दिमाग को आराम नहीं मिल पाता है और आपका दिमाग शांत नहीं हो पाता है। लेकिन गहरी नींद के लिए दिमाग का शांत होना बहुत जरूरी है, इसलिए आपको सोने से 1 घंटे पहले टीवी, मोबाइल से दूर हो जाना है। फिर गुरु 7वां नियम बताते हुए कहते हैं कि जब भी आप सोने जाओ तो उससे आधे घंटे पहले अपने पैरों को गुनगुने पानी में डुबो कर रखो, क्योंकि आपके पैरों में 7000 से ज्यादा तंत्रिका तंत्र होते हैं जो कि आपके शरीर के विभिन्न अंगों से जुड़े होते हैं। इसीलिए जब आप गर्म पानी में पैर डालते हैं तो उससे आपके हर अंग पर इसका प्रभाव पड़ता है। आपका हर अंग आरामदायक स्थिति में जाता है, आपका पूरा नर्वस सिस्टम रिलैक्स हो जाता है, बॉडी की सारी थकान दूर हो जाती है, जिससे आपको गहरी नींद आती है। आपको एक टब में गुनगुना पानी भर लेना है। पानी उतना ही गर्म होना चाहिए जितना आप सहन कर सके। उसके बाद आपको 15 मिनट तक अपने पैरों को उस गुनगुने पानी में डुबो कर रखना है और फिर उसे सूती कपड़ों से पोंछकर सीधे अपने बेड पर लेट जाना है। फिर गुरु उस युवक को कहते हैं कि बेटा, आप सोने से पहले गुनगुने पानी से नहा भी सकते हैं। इससे आपकी तंत्रिका और मांसपेशियों को आराम मिलेगा, आप काफी रिलैक्स महसूस करेंगे और इससे आपकी जो नींद है वह गहरी होगी। रात को नहाने से बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है, जिससे नींद जल्दी आती है। लेकिन सर्दी के मौसम में बहुत से लोगों को शाम को नहाने में दिक्कत होती है। ऐसे में आप गुनगुने पानी में पैरों को डुबा कर रखें। फिर गुरु उस युवक को 8वां नियम बताते हुए कहते हैं कि बेटा, यह नियम बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें आपको मानसिक तल पर शांत रहना है, क्योंकि आप दिन भर में जो भी सोचते हैं उनमें से अधिकतर विचार बार बार आपके सामने आते हैं। उन विचारों की बार बार पुनरावृत्ति होती है और उनमें से ज्यादा विचार जो है वह निरर्थक होते हैं, फालतू के होते हैं, बेकार के होते हैं। उन विचारों में सकारात्मक विचार बहुत कम होते हैं, जिससे यह नकारात्मक विचारों की मात्रा जो है वह बढ़नी शुरू हो जाती है और आपको तनाव, चिंता, मानसिक संबंधित बहुत सारी समस्याएं हो जाती है, क्योंकि नकारात्मक विचारों की वजह से आपका जो सोने का ढंग था वह पूरा का पूरा बिगड़ गया। आप जब भी कोई काम करते हैं उसके बारे में नेगेटिव ज्यादा सोचते हैं। जैसे कि अगर मैं परीक्षा में फेल हो गया तो मैं जीवन में कुछ भी नहीं कर पाया था। अगर मुझे कोई परेशानी हुई तो, और ऐसे आपके विचार जो है वह आपकी ऊर्जा को नष्ट करते हैं, आपके भीतर आलस उत्पन्न करते हैं, आप थका हुआ और गिरा हुआ महसूस करते हैं। और जब आप सोने जाते हैं तो नकारात्मक विचार आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं और आपका मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। इसीलिए सोने से पहले आपको अपने मस्तिष्क को शांत करना है, और मस्तिष्क को शांत करने के लिए बहुत ही आसान सा तरीका है कि आपको नियमित रूप से 10 से 15 मिनट तक ध्यान करना है। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, जब तुम इन नियमों का पालन करोगे तो तुम्हें लेटते ही नींद आएगी और तुम बहुत गहरी नींद में चले जाओगे। इसके बाद गुरु उस युवक को कहते हैं कि बेटा, तुम्हें पता है गहरी नींद आने से तुम्हारे शरीर पर कितने अच्छे प्रभाव पड़ेंगे। गहरी नींद लेने से मानसिक स्थिति में सुधार होता है। जब हम लगातार काम कर रहे होते हैं तो शरीर के साथ साथ मन पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। पर्याप्त नींद लेने से मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है, जिससे कि तनाव और चिंता जो है वह कम होती है। नींद पूरी होने से याददाश्त अच्छी बनी रहती है और भूलने की जो समस्या है उससे निजात मिलता है।
भरपूर नींद लेने वाले व्यक्तियों की याददाश्त जो है वह कम नींद लेने वाले व्यक्तियों से ज्यादा होती है, तेज होती है, जिससे कि उन्हें लंबे समय तक चीज याद रहती है। गहरी नींद से आपकी एकाग्रता में वृद्धि होती है, जिससे किसी भी कार्य को करने में आपका मन लगता है और मन इधर उधर भटकना बंद करता है। इससे आप उस कार्य को ध्यान से और एकाग्रचित होकर कर सकते हैं। गहरी नींद इम्यूनिटी को बढ़ाती है। एक गहरी और सामान्य से ज्यादा नींद लेने पर इम्यूनिटी में सुधार होता है, जिससे आपको कभी बीमारियों से लड़ने और संक्रमणों से लड़ने की ताकत मिलती है। गहरी नींद आपके तनाव को कम करती है। तनाव में रहने से हम कभी भी किसी भी बीमारी का जल्दी से शिकार हो जाते हैं। अगर आप अच्छी नींद लेंगे तो आपको तनाव में मदद मिलेगी। आप तनाव, चिंता, डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे। नमो बुद्धाय।